नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल अटल संदेश। चलिए जबलपुर से आपको खबर दिखाते हैं, जहां मेडिकल कॉलेज से एक बड़े वित्तीय घोटाले का खुलासा हुआ है। जी हां, इस घोटाले में करीब 66 लाख रुपए की हेराफेरी सामने आई है और यह गड़बड़ी एक दो नहीं बल्कि 5 साल तक चलती रही। जी हां, साल 2020 से 2025 के बीच की यह गड़बड़ी बताई जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने जांच टीम गठित कर दी है। अब आपको पूरा स्कैम बताएंगे कि आखिर यह घोटाला सामने कैसे आया। दरअसल मेडिकल कॉलेज की ओपीडी स्लिप और मरीजों के विभिन्न इन्वेस्टिगेशन से प्राप्त होने वाली राशि जो मेडिकल कॉलेज में मरीजों से मिलती थी, उसे बैंक में जमा किया जाना था, लेकिन यह रकम जमा ही नहीं की गई। आरोप है कि इसी प्रक्रिया में लाखों रुपए की हेराफेरी की गई और यह सिलसिला लगातार 5 साल तक चलता रहा। मतलब अब समझिए कि यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि आखिर इतने सालों में कितनी रकम आई और कहां। जैसे ही इस गड़बड़ी की जानकारी मेडिकल कॉलेज के डीन नवनीत सक्सेना को मिली, उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और 3 सदस्यीय जांच समिति गठित की और पूरे मामले की जानकारी गढ़ा थाना पुलिस को दी। गढ़ा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें डीन की ओर से लिखित शिकायत प्राप्त हुई है, लेकिन विस्तृत तथ्य जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 5 साल तक चले इस घोटाले की भनक बड़े अधिकारियों को नहीं लगी? क्या सिस्टम में लापरवाही हुई या फिर यह सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया एक घोटाला था? फिलहाल जांच टीम अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है और पुलिस भी पूरे मामले की तह तक जाने में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इस घोटाले में कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाते हैं, कौन कौन दोषी सामने आते हैं और आगे क्या कार्रवाई होगी। सर, मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर से एक घोटाला सामने आया है, जो कि 60 लाख का ये घोटाला बताया जा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कार्रवाई की है? हाँ, ये मामला संज्ञान में आया है। 66 लैक्स का है। तो इसमें जो घोटाला हुआ है वो ऐसा है कि जो रोज़ अस्पताल से मरीजों का और उनका पैसा आता है इन्वेस्टिगेशन का, अलग अलग हमारी संस्थाएं हैं, उनका यहाँ डीन ऑफिस में आता है और कैश डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होती है कि उसको वो बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। तो हमारी वो मैडम अभी आई हैं, उन्होंने जब देखा तो पिछले करीब 20 से ये थोड़ा मिसमैच हो रहा था कि जितना मिल रहा था और उतना जमा नहीं हो रहा था, है ना, थोड़ा मिसमैच हो रहा था। तो पता चला तो जो भी कैश में थे उनको हमने शोकॉज नोटिस दिया, उन्होंने जवाब दिया है और उसके बाद हमने कमेटी बनाई है और उस कमेटी को जांच करने के लिए कहा है कि आप जांच करके बताइए। और शासन को भी हमने सूचना प्रेरित कर दी है और पुलिस को भी कर दी है सूचना कि भाई ये हमारे यहाँ ऐसा ऐसा हुआ है और जो भी आगे हैं अपन देखते हैं फिर इसमें अपन क्या कर सकते हैं। कब से सर ये किया जा रहा था? ये जो भी रिकॉर्ड के हिसाब से जो प्राइमा फेसी में जो आया है वो 2020 मतलब कोरोना के समय का समझ लिया और अभी तक है 2025। कितना लगभग अमाउंट होगा? करीब मेरे ख्याल से 66 या 65 अप टू 70 ऐसा कुछ पूरा टोटल। फिलहाल अब कितनी सदस्य की टीम इस पर जांच कर रही है? 3 सदस्य की कमेटी जो है इस पर जांच कर रही है। जैसे ही इसका नतीजा आएगा तो फिर उसके हिसाब से और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनको निम्नानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने में एफआईआर अभी इंफॉर्मेशन हमने भेज दी है तो वो उस पर अपनी प्रक्रिया करेंगे। थाना प्रभारी गढ़ा के द्वारा बताया गया कि मेडिकल कॉलेज के डीन के द्वारा एक पत्र भेजा गया है जिसमें मेडिकल कॉलेज की फीस और ओपीडी पर्ची में 66 लाख की राशि जमा नहीं बाबत उल्लेख है, लेकिन चूंकि उसमें कोई विस्तृत चीजें उल्लेखित नहीं है, किस सन का है, कब का है, क्या है, इसलिए थाना प्रभारी गढ़ा के द्वारा उनको पुनः क्वेरी की जा रही है और उनके द्वारा एक आंतरिक समिति का शायद गठन किया गया है और पूरी जब वो विस्तृत प्रतिवेदन भेजेंगे तभी हम इसमें जांच पर किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे।